नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन फोरटेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS एक्सेल में कुछ आपको इस प्रकार का डेटा दिया हुआ है कि कुछ एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं और उनके कुछ सेल दिए हुए हैं कि उन्होंने कितनी सेल की है। अब आप चाहते हैं कि सबसे लार्ज सेल किसने की है या सबसे स्मॉल सेल कब हुई, कितने की हुई है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप ये चाहते हैं कि ये टॉप 5 सेल आपकी सबसे ज़्यादा लार्ज सेल कितनी, टॉप 5 सेल कितने की हुई है, या टॉप जो आपकी स्मॉल सेल है वो कितने की हुई, कितनी हुई है। मतलब आप नीचे से आपकी जो सेल है वो आप चाहते हैं कि सबसे टॉप सेल कितने की हुई है, उसके बाद में सेकंड टॉप सेल कितने की हुई है, थर्ड सेल टॉप कितने की हुई है, तो आप आसानी से फॉर्मूले के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस डेटा में मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं कि मेरे इस सेल में, इस डेटा में मेरे पास सबसे टॉप सेल कितने की हुई है। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूले के माध्यम से आप यहाँ से देखेंगे। इससे अच्छा कि आप फॉर्मूले के माध्यम से सबसे टॉप सेल को, इस सेल को सर्च देख सकते हैं फॉर्मूले के माध्यम से। इसके लिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ एक अलग से सेल में बना के रखा है कि लार्ज सेल मतलब आपकी सबसे लार्ज सेल कितने की हुई। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इज इक्वल टू के साइन लगाने के बाद में अपने को यहाँ लिखना है मैक्सिमम, यानी MAX, मैक्स का फॉर्मूले से आप सबसे लार्ज सेल निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये नंबर पूछ रहा है कि वो पूछ रहा है कि किस नंबर में सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो देखिए अपने को ये डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में अपने को यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर बताया है एक्सेल में कि 1,15,655 की आपकी सबसे ज़्यादा लार्ज सेल हुई है। उसी प्रकार आप चाहते हैं कि सबसे स्मॉल सेल कितने की हुई, तो आपको यहाँ पर मिन का फॉर्मूला लगाना है, यानी मिनिमम। इसके लिए आपने को इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद IMN मिन के बाद में ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो देखिए इसने यहाँ पर बता दिया है कि आपकी 10,168 की सबसे स्मॉल सेल हुई है और आपकी लार्ज सेल हुई 1,15,655 की। क्योंकि यहाँ डेटा मेरे पास अभी 20 डेटा है, इसलिए आप यहाँ से चाहते हैं तो आप अपने ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा ज़्यादा हो तो उसके लिए आप आसानी से एक्सेल में फॉर्मूले के माध्यम से भी देख सकते हैं, ताकि उसमें आपको सर्च ना करना पड़े। इसलिए सबसे लार्ज सेल देखो, यहाँ पर लार्ज सेल बता दिया है और स्मॉल सेल भी बता दिया है। अब चलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इन जो मेरे पास डेटा दिया हुआ है, इन डेटा में से मैं चाहता हूँ कि सबसे टॉप सेल, इसके बाद सेकंड टॉप, थर्ड टॉप या फोर्थ टॉप, ये भी देखना चाहता हूँ। क्योंकि आपने लार्ज सेल देख लिया है और स्मॉल सेल देख लिया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सबसे लार्ज, उसके बाद उससे भी सेकंड लार्ज, थर्ड लार्ज डेटा भी आप देख सकते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको यहाँ पर टॉप देखना है तो अपने को यहाँ लगाना है लार्ज का, यानी कि मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ इज इक्वल टू को लगाया है, साइन लगाने के बाद LARGE लार्ज लिखने के बाद में अपने को ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए सिंटेक्स में बोल रहा है एरे का मतलब ये है कि कि आप किस डेटा में से सबसे बड़ा नंबर सर्च कर रहे हैं। तो मैं इस डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कोमा लगाइए। कोमा लगाने के बाद यहाँ पर देखिए सिंटेक्स में आपको के का मतलब कि आप कौन से नंबर का सर्च करना चाहते हैं, यानी मैं सबसे टॉप यानी फर्स्ट नंबर का। तो फर्स्ट नंबर को आप 1 लिख दीजिए। लिखने के बाद में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे टॉप दिया है कि 1,15,655 का सेल हुआ है, यानी कि सबसे टॉप। अगर आप सेकंड टॉप देखना चाहते हैं तो उसी प्रकार आपको फिर से फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू, इसके बाद लिखना है लार्ज लिखने के बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद एरे का मतलब आपको फिर से उसी डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में आपको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद में आप जो आपने यहाँ पर 1 दिया था तो आप यहाँ पर 2 दे दिए, मतलब यहाँ के की जगह अपने को लिखना है 2, यानी कि सेकंड लार्ज नंबर चाहिए मुझे। तो इसके बाद सेकंड लिखने के बाद एक ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। 1,06,200 की आपकी यहाँ पर सेल हुई है, सेकंड लार्ज। अब थर्ड लार्ज के लिए फिर से अपने को भी इज इक्वल टू LARGE लार्ज के बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में आपको कोमा लगा के थर्ड लिख दीजिए। थर्ड लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो आपके देखिए 99,004 रुपए की सेल आपकी थर्ड लार्ज हुई है। और अगर फोर्थ लार्ज चाहते हैं तो उसी प्रकार हर बार जितना भी आप चाहते हैं वो आप लगा दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के बाद में अपने को यहाँ पर देखना है। फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको जो भी नंबर चाहिए
वो नंबर आपको लिखना है। जैसे आपको फर्स्ट लार्ज चाहिए, सेकंड लार्ज चाहिए या फोर्थ लार्ज चाहिए, तो आप यहाँ पर कोमा लगा के मान लीजिए मुझे फोर्थ चाहिए, और फोर्थ जाने के बाद में आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो आपके 97,087 रुपये की आपकी फोर्थ लार्जेस्ट सेल हुई है। अगर आप फिफ्थ चाहते हैं तो इसी प्रकार आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है, LARG लार्ज के बाद में ब्रैकेट ओपन करना है। आपको यहाँ एरे का मतलब कि इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में अपने को फिर से कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद में आपको यहाँ पर 5 यानी कि फिफ्थ लार्ज अपने को देखना है कि ये फिफ्थ लार्ज पांचवी सबसे बड़ी सेल हुई है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। यानी कि 92,484 रुपये, यानी कि फर्स्ट लार्ज होगी आपकी 1,15,000 की, और दूसरी लार्ज हो गई 1,06,290 रुपए की, थर्ड लार्ज हो गई है आपकी 99,004 रुपए की, और आपकी यहाँ पर फोर्थ लार्ज हुई है 97,087 रुपए की, और आपकी फिफ्थ लार्ज हुई है 92,484 की। तो यानी कि आप यहाँ पर देखा कि आपने यहाँ लार्ज का फॉर्मूला लगा है और आप यहाँ से सबसे बड़ी संख्या देखिए। इसी तरह आपने को यहाँ पर स्मॉल का लगाना है। इसके लिए अपने को मान लीजिए मुझे सबसे छोटी वाली स्मॉल संख्या सेल कितने की, इसके लिए अपने को यहाँ इज इक्वल टू को साइन लगाना है। इज इक्वल टू के साइन के बाद में अपने को लिखना है स्मॉल, SASMALL, स्मॉल के बाद में ब्रैकेट ओपन करना है। एरे का मतलब बोल रहा है कि फिर से अपने को एरे का मतलब ये है कि डेटा, किस डेटा में से आपको ये सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो अपने को डेटा सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने को कोमा लगाना है। कोमा के बाद में सबसे लास्ट यानी फर्स्ट के बाद आप ब्रैकेट ओपन क्लोज करके देखिए, एंटर करेंगे तो आपका जो डेटा है 10,168 रुपये की आपसे सबसे लास्ट सेल हुई है। सबसे छोटी सेल आपकी 10,168 रुपये की। उसी प्रकार अगर आप सेकंड स्मॉल नंबर देखना चाहते हैं तो आपको इज इक्वल टू, इसके बाद में आपको स्मॉल लिखना है। स्मॉल के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको फिर से कोमा लगाना है और 2 करके इंटर कर दीजिए। तो देखिए आपके जो सेकंड स्मॉल नंबर 12,000 रुपये की सेल हुई है। उसी प्रकार थर्ड चाहते हैं तो कोमा आपने को यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू को साइन स्मॉल के बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना है। फिर से आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर फिर से आप थर्ड नंबर चाहते हैं तो यहाँ 3 करके ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 14,541 रुपये की आपकी थर्ड स्मॉल सेल हुई है। उसी प्रकार आप फोर्थ नंबर के लिए इसमें इज इक्वल टू स्मॉल लिखना है। स्मॉल लिखने के बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद एरे को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर एरे को सिलेक्ट करने के बाद में कोमा लगाइए। कोमा लगाने के बाद 4 नंबर लिख के, यानी कि सबसे फोर्थ नंबर की स्मॉल नंबर चाहिए मुझे, तो इसके बाद एंटर कर दीजिए। यहाँ ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, और आप नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर देखिए आपका ब्रैकेट आ चुका है। एक बार बता देता हूँ कि ये यहाँ पर अपने को 5वां निकालना है, तो आपको इज इक्वल टू स्मॉल के बाद में अपने को ब्रैकेट ओपन करना है। एरे का मतलब कि आप यहाँ एरे को डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर कोमा लगाइए। कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद फिफ्थ के बाद आप ब्रैकेट लगाइए, क्लोज कीजिए या मत कीजिए, आप इंटर कर दीजिए तो तब भी ये ब्रैकेट ले लेगा। देखिए सबसे आपका 5 में 22,000 रुपये, आपकी सबसे 5 स्मॉलेस्ट सेल आपकी 22,000 रुपये की हुई है। इस तरह आप देखे होंगे कि आप टॉप सेल भी देख सकते हैं, स्मॉल सेल भी देख सकते हैं, और यहाँ पर लार्ज सबसे आप डेटा लार्ज सबसे इस डेटा में से सबसे लार्ज सेल कब हुई है वो भी देख सकते हैं, कितने की हुई है, स्मॉल भी देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।